रत्नाकर माना उसमें बहुत रत्न भी है, मोती समुद्र से ही मिलते हैं, बहुत रत्न है। तो बोला कि इस प्रकार, तो बोला कि हमारे प्रैक्टिकल जीवन में इस संसार के समुद्र में जल और अन्न ये औषधि है, माना कैसे जीवन में इनको ग्रहण करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, ये हमें सब पता होना चाहिए। तो औषधि है, ये दोनों शरीर को आवश्यकता अनुसार देना चाहिए, जल और अन्न। डॉक्टर बोलते हैं जल पानी भर भर के पियो, कितने बार हम बहुत कम पीते हैं, और जल बहुत पियो, माना जरूरी है तो हम कम पीते हैं। और अन्न बोलते हैं ना आवश्यकता से भी थोड़ा कम ही खाओ, और वो ज्यादा हम खाते हैं कितनी बार। ये वाला भी इधर बोला है कि जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार दो। समुद्र में से प्रथम विष निकला था और बाद में अमृत, है ना। अभी अमृत के लिए किया, लेकिन एकदम तो नहीं निकला अमृत, पहले तो विष निकला है। अभी देखो हम बोलेंगे इतना ज्ञान सुनते हैं, इतना ऐसे हो गया, फिर भी मन ऐसा है, फिर भी ये बात आती है, फिर भी वो बात। अरे भाई जल्दी से एकदम अमृत निकलेगा क्या? जन्मे जन्मों के हमारे अंदर में क्या क्या पड़ा है, देखो अंदर में। हम तो लिपापोती कर लेते हैं, ऊपर से अच्छा कहलाते हैं, पर हर प्रकृति बताती है ना समय समय पर कितना जहर भरा पड़ा है अंदर में। देखो सच में तो ये विष है ना, तो इसलिए कहा है कि पहले विष निकला और बाद में अमृत। दुख सहन करके ही ज्ञान अमृत मिलता है। निंदा और कर्कश वाणी विष ही है। देखो है अभी विष क्या है? यही बोला मैं, कोई निंदा करता है, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई कठोर वाणी बोलेगा, ये विष ही है। पर उसका हम रिएक्शन कैसे करते हैं, बड़ी बात है ना ये भी। तो ये विष है, और निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत मिलेगा। कबीर ने एक दोहा कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। बोला निंदक को अपने कुटिया में आंगन में रखना। क्यों रखना? क्योंकि बिना पानी और साबुन के वो तुम्हारे स्वभाव को निर्मल कर देगा। हाँ आप बताओ। कहते जब उनका वो निंदक मर गया ना, तो कभी रोने लगे। बोला क्यों रोते हो? बोला मेरे को निर्मल कौन करेगा, वो तो मर गया, निर्मल कौन करेगा? बड़ी बात। अभी हम तो नहीं करेंगे ऐसा, जानबूझ के रखेंगे, पर समझो देखो जीवन में किसके होता ही है, सहज में आता ही है देखो। लेकिन उसको बोला वो सहन करे, सहन करोगे तो फिर ज्ञान रूपी अमृत मिलेगा। विष की दुर्गंधी देवों से सही न गई तो प्रभु ने विषपान के लिए शंकर को बुला भेजा, है ना। विष की दुर्गंधी ऐसे फैल गई तो वो सहन नहीं हो रही थी, तो बोला कि शंकर भगवान, क्योंकि कोई तैयार ही नहीं हो रहा था विष को ग्रहण करने के लिए। तो शंकर भगवान तभी बोलते हो देवों के देव महादेव कहलाए। ये बात देखो एकदम थोड़ी होता है ना। तो बोला कि उन्होंने, लेकिन उनकी एक विशेषता है कि विष को उन्होंने कंठ में रखा, गले में, ना अंदर लिया ना बाहर। सबको तकलीफ होगी इसलिए बाहर भी नहीं, अंदर भी मेरे को तकलीफ होगी इसलिए अंदर भी नहीं लिया, और कंठ में रखा। इसलिए एक नाम भगवान का नीलकंठ भी है। क्यों? मतलब कि जीवन में कितनी बातों को बात हम अंदर लेते हैं, बाहर से नहीं बोलते हैं, जवाब नहीं देते हैं, और अंदर इतना दुखी होते हैं, जलता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये मेरे से ऐसे चलते हैं, ऐसे करते हैं। तो भगवान तो बोलते हैं ये तरीका तो नहीं है ना। अरे ज्ञान से तुम उसको डिसॉल्व करो। तुम अपने अंदर में क्यों लेके अपने को पीड़ित करते हो, खुद को भी क्यों पीड़ित करते हो? वचन कब नमस्कार भगवान तुम
मंगल में स्वीकार हो। तुम कण कण में रमे हुए हैं, तुझ में जगत समाया है। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के, तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सका तुम, शायक रक्षक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी से लेकर हाथी तक, सबके सर्जनहार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। ऋषि मुनि और योगी जन सब तुम ही से ही वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी जन सब तुम ही से ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंग तुम्हारे, दर पे शीश झुकाते हैं। परम दयालु परम कृपालु, परम दयालु परम कृपालु, करुणा के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। कंटिन्यू, इट इज ब्यूटीफुल। ये क्या पूछ रही थी तू? हाँ, मैं कुछ आपने बोला ना, तो मैं बोली देखो कल की बात है, तो बीदर में मेरी बहन के पास एक ब्यूरो की माई आती है ना, तो उसको बेटा कल ही बेटा हुआ उसकी बहन, और बहुत खुशी खुशी से आज गुजर गया। लेकिन किसका कर्म? बेटे का, माँ का। नहीं वापस बताइए आप प्लीज। आप मेरी दीदी है ना हाँ। बीदर वाली जो हैदराबाद में, तो उसके पास ब्यूरो की माई काम करती है। हाँ, तो उसके बहन को कल बेटा हुआ। बहुत खुशी खुशी से मेरी बहन के पास आई, और आज टिफिन भी लेके तो इतने में फोन आया, तो ये ओम शांति हो गया। किसका? उसका बेटा जो कल बेटा पैदा हुआ था। हाँ, जो कल पैदा हुआ हाँ। वो आज गया। इसमें कर्म किसका? माँ का या बेटे का? तो ये क्या बोली, मन नहीं चल। हम लोग सुनते हैं तो भी मन तो चलता है ना भाई, उसकी माँ की क्या गुजरी हो, हमारा मन तो चलता ही नहीं। आप बोले ना मन नहीं चलना चाहिए, दूसरे का दुख सुन के अंदर अच्छा, ये जो है ये हम देखते रहते हैं कि कर्म का कितने कितने रंग है। एंड वाणी में आता है नथिंग न्यू अंडर द सन। तो अभी भी देखो मिडिल ईस्ट में कितने बम फट रहे हैं, कितने लोग के जान जा रहे हैं। तो दिस इज द, ये जो लीला चल रहा है, पर मेन पॉइंट हमें जैसे अभी दीदी ने शेयर किया कि आधार किसका लेना, भरोसा किसका रखना है हृदय में। आधार और भरोसा प्रभु का होना चाहिए। तो वहां पर हमें वो सिक्योरिटी मिलेगा दिल में, इतना वो संभालेगा अंदर से। जैसे
माँ ने भी वचन दिया, जो शेयर किया, अप्स एंड डाउन्स होता है, मन भी हिलता है, फिर भी शुक्र, क्योंकि कितना देर ये मन डगमगेगा, हाउ लॉन्ग डज द माइंड इम्बैलेंस, कितना समय लास्ट होता है, आखिर में वो अंदर की बात भी चला जाएगा, बाहर की बात भी चला जाएगा, दिस टू शैल पास। तो कर्म का कुछ भी जो बाहर का सिचुएशन जो चेंजेबल है, जो आके जाता है, उसको हमें पकड़ के नहीं रखना है। तो आज भी जो वाणी चल रहा था, जो दीदी शेयर कर रहे थे, वहां पर आया आधार प्रभु का आपको लेना है अंदर से। और दूसरा बात कि हम भीतर में ये जो सेल्फ का इमेज जो हम बना के कि मैं अमित हूँ और माई रिस्पेक्ट इतना है, सोसाइटी में मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा ये बबल को कुछ भी शब्द किसी ने कुछ कहा तो इसको लगता है, तो संत हमको याद दिलाता है कि नथिंग इज हैपनिंग टू यू, इट इज हैपनिंग टू योर इमेज। तो इमेज का वो जो हमने क्रिएट करके रखा है भीतर में, गुरु आते हैं, उनकी करुणा से हमको जगाते हैं कि भाई दिस इज नॉट यू। कौन सा शब्द तुझे लगा है, तेरे भीतर में तूने क्या तू क्या कैरी कर रहा है, लेट गो करो, बी एम्प्टी, यू आर डिवाइन, सी दैट यू आर डिवाइन। लेकिन जब हम ये इमेज में रहते हैं तो यहाँ पर डर होता है, मोह होता है, दिस इज माइंड। क्यों अपने जीवन को हम अपने मेमोरी में, why are we living it with memory, why not live it with love? और लव में it is freshness, newness। नहीं, कुछ बात मेमोरी के बाद, मन की बात नहीं लगता है, तो live life, make life a love story। तो यहाँ वाणी में, हर वाणी में मन के बारे में, वो मन क्या करता है, माना सेल्फ एक इमेज क्रिएट करता है, लेकिन हमारा रियल सेल्फ क्या है, टोटल सिक्योरिटी, टोटल डिवाइन, जहां पर हम ये फील कर सकते हैं शांति का। जैसे वाणी में आया वो क्या था दीदी, जब वो कर रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे थे, पहले विष आया, फिर बाद में अमृत आया। तो when we start our inward journey, we start seeing our mind, हम देखते हैं, हाँ कि लग रहा है। जब हम कहते ना, इसने मुझे बोला, मुझे ऐसा लग रहा है, ये सब मन की बात, सेल्फ इमेज की बात है। तो हमें ही लेट गो करना है अंदर से। जितना फास्ट हम लेट गो करें, उतना जल्दी हम रिलैक्स में रह सकते हैं। ओन सेल्फ को हमें बनाना नहीं है, ओन सेल्फ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इट इज ऑलरेडी देयर। लेकिन ओन सेल्फ में रहना, ये लेट गो का आर्ट हमें सीखना है। लेकिन हम हर बात को इतना पर्सनल लेते हैं, तो ये पर्सनल जो हम लेते हैं, ये हमारा फॉल्स सेल्फ, इमेज सेल्फ है, कहते ना ईगो सेल्फ, अहंकार। तो इसमें हमें नहीं रहना है। तो ये ट्राई करके हम देखें कि कितना शांति अंदर में पड़ा है। कोई अपने मन में रहेगा, मेमोरी में जाएगा, नुकसान के बारे में सोचेगा, फिर जैसे दीदी ने शेयर किया कि वो कैसे अपने ही ख्याल तुझे डिप्रेशन में लेके आ सकता है। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं, फिर हमको सुनाई देते हैं, नहीं, हमको कुछ नहीं हो रहा है, ओन सेल्फ को टच नहीं कर सकता है कुछ भी। हमारे ही भीतर में ये जो इमेज हमने पैदा किया है, इमेज में जो रह रहे हैं, हम समझते हैं कि ये हम है, लेकिन इन रियलिटी वी आर नॉट आवर सेल्फ इमेज। सो दैट्स व्हाई लव इज, दे से लव इज ब्यूटीफुल, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज गॉड। तो लव के साथ हम कांटेक्ट करें, और ये मन जो सोचता है मैं माइंड, दिस वाज मी, मैं ऐसा हूं, ये सब झूठ है, तेरा ही नुकसान। यू आर नॉट लिविंग द रियल लाइफ, लिविंग द रियल लाइफ इज लव। ओन सेल्फ में जो खजाना है, शांति, भक्ति, ट्रू लव, डिवाइन लव, विथ व्हेन यू सी यूनिवर्सल लव, एक समान प्यार, लव ऑल अलाइक कहते हैं ना वाणी में, तो वो ओन सेल्फ का फ्रेग्रेंस है, वहां कर्तापन नहीं है। वी डोंट हैव टू ट्राई एंड लव ऑल अलाइक। ऑटोमेटिकली जो भाव आएगा अंदर में, कोई भी हो,
नौकर भी हो, सेठ भी हो, भाई भी हो, माता भी हो, लव में कोई डिस्टिंग्विश नहीं होता है. लव डज नॉट डिस्टिंग्विश. लव इज ओनली embracing all that your eyes can see. You feel that oneness in your heart, and that is pure love. तो वो हमें ये जो खजाना, ये तोहफा पहले से ही हमको गॉड ने दिया, यही हमारा सच्चा अमृत है जो हमें डिस्कवर करना है हमारे भीतर में. और रहा कर्म का, दीदी इतने सारे कर्म है. देखो ना, आज कोई ठीक भी हो सकता है और कल उसका शरीर नहीं है. तो इसलिए आधार, इसलिए कहते हैं कि while you are living, make sure you catch what is permanent. Who are you committed to? You are committed to the temporary body, I, me, mind, जो हमने ही अंदर में. देखो ये माया का वे ही ऐसा है, लेकिन हमें गुरु भी मिला है, सत्संग भी मिला है. तो पुरुषार्थ और अभ्यास भी हमारा धर्म है. इसमें रिफ्लेक्ट करना भी, इट्स आवर ड्यूटी टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज द ट्रूथ. सो गॉड इज ऑलवेज आवर इटर्नल कंपेनियन. तो रियली राजी अगर करना है तो भीतर में दिल से उसको पुकारे, यू आर माइन, यू आर माइन. एक जगह देना चाहिए गॉड को, परमानेंट प्लेस वी शुड कीप फॉर गॉड इन आवर हार्ट. वो भजन में आता है ना, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी. हम अपने वाले को राजी करेंगे. जहां मोह है, जहां मेरापन का एहसास है, उनको हम राजी करेंगे. बट इट इज दैट लव डिवाइन, आवर गुरु, आवर मदर, आवर फादर, आवर रियल कंपेनियन, रियल केयरटेकर, रियल गिवर. वी आर नॉट द गिवर. हम भले ऑफिस में जाए, कमाए, ऐसा दिखता है ऑफिस के पीछे पैसा हाथ में भी आए और हम दे, बट द रियल गिवर इज द लव डिवाइन, इज गॉड, इज मालिक. ऑल द बेस्ट. You can sit here. Acha, I want to share something else also. हरिओम. उस दिन 16 जनवरी को बर्थडे था ज्योति दीदी का, और एक सत्संग हुआ यहाँ और सबका बर्थडे सेलिब्रेट किया. तो लास्ट में वादाई हो वादाई, जय बाबा को वादाई कहे थे. तो कहा कि हम जय बाबा को वादाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं और सोसाइटी में कोई कहते हैं कि अरे आपका बेटा, आपका बेटी तो इतना अच्छा है, इतना वो सेवा करता है, हेल्प करता है, तो वो वादाई जय बाबा को देना चाहता था हृदय से, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल चिल्ड्रन ऑफ जय बाबा वी हैव. रियली आई फील दैट congratulations to Ma that she has such beautiful children like you, Didi, like you also, really. So beautiful. And ये भी grateful था, feeling of gratitude था कि हर दिन एक एक को अपना चांस मिलता है सत्संग करने के लिए. किसी को डाउन करना नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शेयर योर सेवा. जब हमको सेवा मिलता है तो उसमें भी अटैच हो जाते हैं और हम कहते हैं ये मेरा है और अपना टर्न शेयर नहीं करेंगे. लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया और आई एम लर्निंग एंड आई एम ग्रेटफुल टू दीदी दैट शी इज ऑलवेज शेयरिंग. कोई भी आए, रियली कम, यू कम, आप भी शेयर करो, आप भी शेयर करो, आप भी शेयर करो. थैंक यू फॉर दिस लेसन यू हैव taught us and this love. Thank you.
Love you and congratulations. Jai Baba. हरिओम। मनुष्य और भगवान जैसे बताया, जो मनुष्य है वो आत्मा और शरीर, और जब हम शरीर को देखते हैं तो उसमें फिर दो पार्ट है। उसमें एक है हमारा ठोस शरीर जो पंच महाभूत से बना हुआ है, और दूसरा है हमारा सूक्ष्म शरीर जिसमें मन और बुद्धि है। तो मन में भावनाएं हैं, बुद्धि में विचार है, और हम इस शरीर द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा अलग अलग अनुभव के बीच में से गुजरते हैं। तो ये अनुभव जो हम अलग अलग अनुभव आते हैं वो इसलिए आते हैं कि हमारी इच्छाएं हैं, और इच्छाओं की वजह से हम अपने जीवन में चलते हैं और अलग अलग अनुभव पाते हैं। तो ये जो हमारे शरीर है, जब वो देखता है सूक्ष्म शरीर कि अभी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, तो फिर दूसरा शरीर ढूंढता है। तो फिर एक शरीर की मृत्यु होती है और दूसरे शरीर का जन्म होता है। यही है मृत्यु और जन्म का राज। अब ये तो हुआ मनुष्य। फिर हमने देखा कि भगवान क्या है। तो जैसे बताया कि जो पेट्रोल है जिसको जो कार को चलाती है या कार को चलाने में पावर देती है, उसी तरह भी भगवान हमको हमारा जीवन में पावर देता है, जिसके द्वारा हमारा शरीर चलता है, हमारा मन चलता है, हमारी बुद्धि चलती है। सबको पावर भगवान से मिलता है। तो कार को भी जो पावर है वो पेट्रोल से मिलता है। अब कोई कार कितनी पावरफुल है ये वो पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये जो है कार का जो इंजन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरह आदमी भी जो है अलग अलग टाइप के, अभी कैपेसिटी अलग अलग है। तो भगवान का कोई रोल नहीं है, वो खाली पावर देता है। उसके बाद में अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो कार ने एक्सीडेंट नहीं करा है, वो जो ड्राइवर था उसके हाथ से एक्सीडेंट हुआ। या कोई एम्बुलेंस है उसको लेके जाता है पेशेंट को, और वो बाद में पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, उसकी जान बच जाती है। तो वो जो है पेट्रोल ने नहीं बचाया, वो तो जो चलाया वो लेके गया वो बचाया। तो इसी तरह जो है भगवान भी जो है हमारे अच्छे या बुरे में जो है वो उसका कोई पार्ट नहीं है उसमें। तो वो जो अकर्ता है। उसके बाद में अभी हम गीता की तरफ आते हैं, जो हमने पिछले बार श्लोक 18वां श्लोक किया था। तो उसे बताया था कि हमारे शरीर में जो जीवात्मा है, जो आत्मा है जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, वो नाशवान है। मतलब वो नित्य है। हमारा ईश्वर जो है वो टाइम, उसके बाद में आकाश और कारण, इन सब से परे है। तो ये तीनों का जो है ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन ये जो जगत है वो उस पर टाइम, आकाश और कारण का प्रभाव है। ये तीनों जो है अगर हम हटा देते हैं कारण और उसके बाद में आकाश, और तो जगत ही नहीं रहेगा। ये तीनों चीज नहीं है तो जगत भी नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम, आकाश और कारण ये लौकिक है। ये मतलब इनका नाश हो सकता है, इसलिए सांसारिक है। लेकिन ईश्वर परलौकिक है, हमारे संसार के सीमा से परे है। आत्मा जो नाशवान है उसने इस नाशवान शरीर को धारण किया है। आत्मा नाशवान नहीं है, लेकिन जो हमारा शरीर नाशवान है उसको धारण किया है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम शरीर को नष्ट कर रहे हो, आत्मा को नहीं। तो तुम क्षत्रिय हो, धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है,
इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अभी आते हैं श्लोक 19वां, जो आज का नया श्लोक है। तो उसे बताया कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी द्वारा मारा जाता है। अगर कोई ऐसा समझता है तो वो अज्ञानी है। मतलब आत्मा नहीं मरता और ना मारता है। जैसे पहले बताया, मृत्यु मन और बुद्धि का एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होना है। आत्मन सब जगह है। आत्मन के मीडियम में सब कुछ होता है। मतलब जो ईश्वर है उसके मीडियम में सब कुछ होता है। उसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो मछली है वो पानी में रहती है। पहला पानी में होती है, जीती पानी में है, मरती भी पानी में है। तो सब कुछ जो है वो पानी के मीडियम में उसका होता है। उसी तरह आत्मा के मीडियम में जो भी हो रहा है वो सब आत्मा के मीडियम में हो रहा है। तो आत्मा का मरने या मारने से कोई मतलब नहीं है। हर चीज आत्मा के मीडियम में होता है। अभी हम इमेजिन करते हैं कि जब सूरज चमकता है तो उसकी किरणें सब जगह पड़ती है। जहां भी मिरर या शीशा है वहां पर सूरज से एक प्रतिबिंब हो जाता है। अगर हम शीशे को एक फ्रेम से निकाल के दूसरे फ्रेम में लगा दें तो इसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे? अपने जो हमारा जो शरीर है वो हमारा फ्रेम है और जो मन और बुद्धि हमारा शीशा है। तो वो जो शीशा है एक फ्रेम से निकल के दूसरे फ्रेम में गया, वैसे हमारी मन और बुद्धि भी मृत्यु के बाद में एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाती है। तो पहले जो रिफ्लेक्शन था, पहले फ्रेम में जो रिफ्लेक्शन था उसकी मृत्यु हो गई और दूसरे फ्रेम में वो प्रतिबिंब वापस आ गया, उसका जन्म हुआ। लेकिन ये सब जो है सूरज की किरणों के मीडियम में होता है। सूरज की किरणें जो है वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट नहीं हो रही, क्योंकि वो सब जगह है। जन्म या तो सूरज की जैसी किरणों का जन्म या मृत्यु नहीं होता। और शीशे का और प्रतिबिंब की जो बात है जो हम कर रहे हैं, उसी तरह हम आत्मा की भी बात करते हैं। आत्मा का जन्म या मृत्यु नहीं होता। तो ना आत्मा किसी को मारती है, ना आत्मा को कोई मार सकता है। तो फिर कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम आत्मा को मार ही नहीं सकते। तो आत्मा का कार्य, तो चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि आत्मा कार्य नहीं करती, वो तो आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा किसी भी कर्म से प्रभावित नहीं होती। तो जो ये कहता है कि आत्मा मार रही है या आत्मा को मार रहे हैं, तो वो अज्ञानी है। वो नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा अज्ञान है। हरि दीदी कुछ पोनी शेयर कर सकते हैं? सुभाष नहीं आया ख्याल से। हाँ, लेट पोनी शेयर समथिंग, प्लीज कम। आजा तुम। प्लीज सिस्टर कम। Come, you can sing a bhajan song. Thank you. Share anything. Yeah, I'll give you bhajan. Will you share something? वो बताया ना कि हर बात में पॉजिटिविटी होना चाहिए एंड शुक्राना निकलना चाहिए। जो बोला कि समुद्र मंथन का अभी एग्जाम्पल बताया, तो सच में इतना शुक्राने निकलते हैं। पहले तो हर बात में शिकायत थी, शंका थी कि ये ऐसे क्यों वैसे क्यों, बट अभी कोई ऐसे भी बोलता है ना तो बोलते हैं शुक्र है। मतलब गुरु के ज्ञान से और यहाँ आने से इतनी पॉजिटिविटी आ गई है लाइफ में कि वो रोड ऐसे पाथ क्लियर हो जाता है। अभी लाइफ में कोई ट्रबल्स भी आते हैं और प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो ऐसे लगता है कि लेट गो करना सीखे एंड उस लेट गो में भी एक पॉजिटिविटी आ गई है कि इसमें भी मेरे को कुछ तो सीखना मिला है लाइफ में। और सच में इतने
ट्रबल्स आए हैं लाइफ में, इतना फेस किया है, बट कभी शिकायत नहीं आई है कि हाँ इसमें भी कुछ तो पॉजिटिविटी रहेगी, ये भी लाइफ कुछ तो सिखा के गई है। अभी रिसेंटली मेरी मम्मी का ही एग्जाम्पल है, वो बीमार है थोड़ा, वो बात ऐसे करती है तो वो कुछ ना कुछ शिकायतें करती रहती है, ऐसे है, शरीर में तकलीफ है, शरीर में पीड़ा है। हम उसको वही सिखाते हैं कि शुक्र कर तेरी लाइफ चल रही है, शुक्र कर तू 2 पैरों से चल रही है। तो वो शुक्राने अंदर में देने के लिए भी कौन है? वो भगवान ही है जो हमको उनको सिखाता है कि उसमें भी तू उसको पॉजिटिविटी दिखा। हम उसको बोलते हैं शुक्र है जो तेरे को 3 टाइम हाथ में खाना मिल रहा है, शुक्र है तेरी सेवा हो रही है, अगर ये भी नहीं होती तो तू वहाँ कहाँ होती। एक बार ऐसे ही हम जब न्यू शिफ्ट होके आए तो मेरी बेटी के लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ गए, तो अचानक से ऐसे ही लग रहा था कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, समझ में नहीं आता। पर वहाँ पे भी उसको हमने सिखाया कि शुक्र है तू 3 मंथ्स ये ट्रायल करके दे, अगर तेरे को इसमें तो पास नहीं हुई ना तो वी कैन क्विट फ्रॉम दिस। तो वो जो लाइफ में हर एक स्टेप है पॉजिटिविटी लाना और शुक्राना करना, ये यहाँ से ही सीखी है, इसी ज्ञान से सीखे हैं, जय बाबा के यहाँ से सीखे हैं। उन्होंने जो पहले सिखाया है आज पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ वो हमको काम में आया है, बहुत काम में आया है। तो थैंक यू वेरी मच जो उन्होंने हर स्टेप ऑफ लाइफ ऐसी छोटी छोटी बातों पे हमको सिखाया। हम घूमने जाते थे वहाँ पे, कभी डांट के सिखाया है, कभी प्यार से सिखाया है, कभी मैनर से सिखाया है। एक बार तो ऐसे था कि पूरा शांति कुंज हमारे ऊपर छोड़ के चले गए थे कि तेरे को क्लीनिंग भी करनी है, सफाई भी करनी है, खाना भी बना के रखना है। और वो था कि 7 बजे के बाद सत्संग खत्म होता है तो हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। तो ये सिचुएशन 2-3 बार ऐसे आई कि ऐसे ही अचानक से छोड़ते गए कि ये भी तेरे को करना है, वो भी तेरे को करना है और खाना भी बना के रखना है। अब वो हार्ट बीट्स ऐसे स्ट्रांग होते थे कि अरे ये भी करना, और रोने बैठ जाते थे कि ऐसे ही करते हैं हमारे साथ, हमको क्यों छोड़ के गए, ऐसे करके गए। बट आज वो लाइफ में पता चल रहा है कि एक अलोन पर्सन सब कुछ हैंडल कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकता है, टाइम पे सिचुएशन अगर हॉस्पिटलाइज कोई घर पे है तो उसको भी संभाल सकता है। और एक ऐसा था कि बाय गॉड्स ग्रेस इनके शुक्राने निकल रहे थे कि हम तभी हॉस्पिटल भी संभाल रहे थे, शॉप भी संभाल रहे थे और घर भी संभाल रहे थे, और उस टाइम भी शुक्राने आ रहे थे। ऐसे कभी संकोच नहीं आया बीच में कि बहुत हालत आई है ऊपर से ऐसे, बट फटाक से क्लिक आया और किसी योगी ने फोन किया कि तू गलत ख्याल क्यों कर रही है, क्या कर रही है तू, अभी तू सत्संग सुन रही है क्या? मैं बोली क्या सत्संग, ये सत्संग दिमाग से चला गया, ऐसे चला गया, सिचुएशन ही इतनी है। बोला 5 मिनट सत्संग चालू करके दे। जब चालू किया वाणी शुक्राने की चालू की, तो उसी सेकंड वो ख्याल चेंज हो गया। तो उस टाइम वो प्रेरणा दिलाने के लिए कौन था? वो सतगुरु ही है कि वो हर टाइम हमारे साथ है, हर टाइम नहीं हर सेकंड हमारे साथ है। बट वो एक फेथ और बिलीव होना चाहिए कि ही इज ऑलवेज देयर विद अस। ब्यूटीफुल, थैंक यू, लव यू। हाँ खुशी कम सिंग भजन, वेरी नाइस। गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरे फेरे तो फेरे दुनिया नजरे, फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। तेरा दर्श यहाँ भी है, तेरा
दर्श वहाँ भी है, तेरा दर्श वहाँ भी है, तेरा दर्श वहाँ भी है। हर दुख से लड़ने को मैया तेरा एक जयकारा काफी है, काफी है। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, में लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार। मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता, मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, लगा तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरे फेरे तो फेरे दुनिया नजरे, फेरे तो फेरे मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया। अब मुझको क्या डर है मैया। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरा दरबार, मैया तेरी जय जयकार। वाह। बाबा साईं, बाबा साईं, बाबा साईं, साईं बाबा साईं बाबा साईं राम, वारा राम आयो सुकन जधाम, सदगुरु कवर राम मिंजा बाबा साईं राम। जलगांव वारा जवान आही गोदरी जो घनश्याम, दे दया संदो दान मिंजा बाबा साईं राम। शहंशाह तो करब संदी रहा, सदा वाहा वाहा मिंजा बाबा साईं राम। जो मरा आही हीरल जो हमरा, देवाह जीवाह मिंजा बाबा साईं राम। जो दातार आई हरियल जो आधार, आही जानी जानहार मिंजा बाबा साईं राम। तिंजा भरियल भंडार, ठाकुर बदाल मिंजा बाबा साईं राम। तोता वन्या बलिहार, साज सिंगार मिंजा बाबा साईं राम। गान दुआ सदा रक्षणहार, तिंजी लीला अपरंपार मिंजा बाबा साईं राम। पाते नाम संभालिया, आई अलख देवा मिंजा बाबा साईं राम। तुआ घोटने जो घोट करती अथम तुंजी ओट, कट्यो जन्म मरण जी मोट मिंजा बाबा साईं राम। जेको अच्छे तो सवाली, घोटे कौन कोई खाली, आयो वारिस वड्डा वाली मिंजा बाबा साईं राम। आया अज्ञानी अंधो, जेको ज्ञान संदो छंडो, सदा झूले तिंजो झंडो मिंजा बाबा साईं राम। मात आया तिंजो बोलो कटे रूह संदो रोलो, कट्यो धर्म जो बोलो
बोलो मिंजा बाबा साईं राम। किल्लो कोड़ी चले गाँव आहे वडो आस्थान, तव्हांजो जिते किते मान मिंजा बाबा साईं राम। रिद्धिन सिद्धिन वारा साईं नियम में जावर साईं, लारे पंहिंजे मुखे लाई मिंजा बाबा साईं राम। मुखे जो दे प्यार सदा रहो तुझे साथ, आया तुझे आधार मिंजा बाबा साईं राम। देखो नाम संदो दान सदा दरिया तुझो दान, वने अंदर जो अभिमान मिंजा बाबा साईं राम। आया मोह में खराब साथ तो ऐसा करे साईं को इलाज मिंजा बाबा साईं राम। आया क्रोधी पूरो बंदो भरियल पापन सा धंधो, जो धर्म जो धंधो मिंजा बाबा साईं राम। आहे बोली क्रिया वचन जी बोली कयो अवली अमा सवली मिंजा बाबा साईं राम। आहे सदा शाहूकार शरण करे जा आधार कयो सच्चा बेड़ा पार मिंजा बाबा साईं राम। जे दिखे मन ठरे दिए दुख दर्द भरे, बिना तुझे की न सरे मिंजा बाबा साईं राम। आहे सदा शाहूकार शरण करे जा आधार कयो सच्चा बेड़ा पार मिंजा बाबा साईं राम। सदा जो पंहिंजो दर्शन कयो मन मुंहिंजो प्रश्न, सदा रहूं तव्हांजे चरणनि मिंजा बाबा साईं राम। अचे दर्शन संभाली आयो ईश्वर अवतारी, तोसां लगे प्रीत प्यारी मिंजा बाबा साईं राम। आहे खुद खुदा भली सब खे सदा, थी न मन मां जुदा मिंजा बाबा साईं राम। आहे बोले न भंडारी तू गोविंद गिरधारी, शक्ति नानक शाह वारी मिंजा बाबा साईं राम। आयो रूप झूलेलाल खुबदार कंवरलाल, कयो सबके माला माल मिंजा बाबा साईं राम। छोरा कला कृष्ण कान आई मर्यादा जो राम, जुग जुग तव्हांजो शान मिंजा बाबा साईं राम। आहे गुची तुंहिंजी वाणी ग्रंथ साहिब जहिड़ी वाणी, अंग संग रहे साईं मिंजा बाबा साईं राम। आहे दीनन जो दयाल दासन संदो रखवाल, आई सदा कृपाल मिंजा बाबा साईं राम। तो करे गुरु भक्ति पाती आहे सच्ची शक्ति, कटियो दासन जी शक्ति मिंजा बाबा साईं राम। वट सदा आहे मेलो आहे अंदर अकेलो, कयो साग सुरेलो मिंजा बाबा साईं राम। वट तेरे खुदाई तो के इश्क इलाही, जो चित्त में चढ़ाई मिंजा बाबा साईं राम। आयो पर उपकारी जिए नानक निरंकारी, कयो बाग बहारी मिंजा बाबा साईं राम। अंतर्गति गुरा माफी जो मेर संधि ताकी, खोलियो अंदर जी ताकी मिंजा बाबा साईं राम। बरिया रहे मन में वाह वाह, सदा वचन में विसाह मिंजा बाबा साईं राम। ते मन ठहरे दिए दुख दर्द भरे, बिना तुझे की न सरे मिंजा बाबा साईं राम। मुझत नाहे नीलो आया सदा शर नीलो, तुझे वाहे रे
सिलो मिंजा बाबा साई राम विनती आई जो कमी ना काई सदा सहाय मिंजा बाबा साई राम नाहे जबान करे सखा तुंजो बयान पूर्ण भगवान मिंजा बाबा साई राम साध आवे दास करे इया तो अरदास सब जा कारज करो रास मिंजा बाबा साई राम सार संगत आगे दास करे इया तो अरदास सब जा कारज करो रास मिंजा बाबा साई राम मिंजा बाबा साई बाबा साई राम अच्छे बाबा साई राम मिंजा बाबा साई राम अच्छे बाबा साई राम घनश्याम की जय। मुखे तू चार प्यारा मुखे तू चार मुखे तू चार प्यारा मुखे तू चार मेरी अवारा मुखे तू चार प्यारा मुखे तू चार मुखे तू चार प्यारा मुखे तू चार पंहिंजे माजवीरीअ में मूंखे तूं विहार पंहिंजे माजवीरीअ में मूंखे तूं विहार कयां तुंहिंजो दर्शन पायां दीदार मूंखे तूं चार प्यारा मूंखे तूं चार मूंखे तूं चार प्यारा मूंखे तूं चार बिना तोए मिठा ये जीवन बेकार बिना तोए मिठा ये जीवन बेकार आया की नलायक सुनी शल पुकार आया की नलायक सुनी शल पुकार घोरा की न ॿियो कुछ फाकते तुंहिंजो प्यार घोरा की न ॿियो कुछ फाकते तुंहिंजो प्यार मूंखे तूं चार प्यारा मूंखे तूं चार मूंखे तूं चार प्यारा मूंखे तूं चार मेरी अवारा मूंखे तूं चार प्यारा मूंखे तूं चार मूंखे तूं चार प्यारा मूंखे तूं चार दुनिया दुती खां मोह मोरो दुनिया दुती खां मोह मोरो मिठो नातो तो सां मूं आहे झोर जय बाबा मिठो नातो तो सां मूं आहे झोरो दुनिया दुती खां मोह मोरो दुनिया दुती खां मोह मोरो मिठो नातो तो सां मूं आहे झोरो करी मेरे नूरी निहिशल निभाया करी मेरे नूरी निहिशल निभाया अंजलि आनी हिकते थी आया मूंखे तूं चार प्यारा मूंखे तूं चार मूंखे तूं चार प्यारा मूंखे तूं चार मूंखे तूं चार प्यारा मूंखे तूं चार मेरी अवारा मूंखे तूं चार प्यारा मूंखे तूं चार मूंखे तूं चार प्यारा मूंखे तूं चार जब बाबा बाटे ने पहली लाल लोई हुई ना
तो उते बि इहो ई वचन निकितो हो, मूंखे तूं 4-4-4 चओ त जीअं लाल लोई जी अग्नि मथे माना लपेटूं मथे वञनि, तो ओॾी महिल ईअं प्रार्थना कबी आहे, मूंखे 4-4-4 तार 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 पार 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 मूंखे पार उकार पार उकार। थैंक यू जय बाबा, ब्लेस मी जय बाबा। थैंक यू। Who's singing? अखरिन जो नूर या तो ते जरूर आमू तुझे हवाले में जरूर आ तुझे हलाई तुझे हवाले में जरूर आ। अखरिन जो नूर या तो ते जरूर आमू तुझे हवाले में जरूर आ तुझे हलाई तुझे हवाले में जरूर आ। तू हिक जो मुआ पल्लो पकड़ो दी सजी दुनिया ही बुलाई। तू हिक जो मुआ पल्लो पकड़ो दी सजी दुनिया ही बुलाई। मन मंदिर में तो की विहारे सुरती जी तो लय से जा बिछाया। मन मंदिर में तो की विहारे सुरती जी तो लय से जा बिछाया। सुरती जी तो लय से जा बिछाया। अखरिन जो नूर या तो ते गरूर या मुँह तुझे हवाले में जरूर या तुझे हलाई तुझे हवाले में जरूर या। बख्श करे बाबल तुझे तुझे न लहिया डाक न भूल जा। बख्श करे बाबल तुझे तुझे न लहिया डाक न भूल जा। जिसिया है जिस्म जहान में तो चरणन जी तात न भूल जा। जिसिया है जिस्म जहान में तो चरणन जी तात न भूल जा। तो चरणन जी तात न भूल जा। अखरिन जो नूर या तो ते जरूर या मुँह तुझे हवाले में जरूर या तुझे हलाई तुझे हवाले में जरूर या। वचन गुरु लाल हमेशा मस्तानी रहा तुझे दरते। वचन गुरु लाल हमेशा मस्तानी रहा तुझे दरते। आखिर मंगला आखिर मंगला मिया दी
रन जो नूरिया टूटी जरूरिया तुझी हवाले में जरूरिया तुझी हलाई तुझी हवाले में जरूरिया गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दो गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दो सेवा सिमरन सत्संग झोली सॉरी ये गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना मैं शरण पड़ी तेरी चरणों से लगा देना करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखाओ तुम करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखाओ तुम सोए हुए भाग्यों को हे दाता जगाओ तुम सोए हुए भाग्यों को हे दाता जगाओ तुम मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना मैं शरण पड़ी तेरी चरणों से लगा लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना मैं शरण पड़ी तेरी चरणों से लगा लेना आप तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो इस तन में समाए हो मुझे प्राण से प्यारे हो इस तन में समाए हो मुझे प्राण से प्यारे हो नित माला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना नित माला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना मैं शरण पड़ी तेरी चरणों में जगा देना पापी हूँ या कपटी हूँ जैसी भी हूँ तेरी हूँ पापी हूँ या कपटी हूँ जैसी भी हूँ तेरी हूँ घर बार छोड़ कर के जीवन से तेरी हूँ घर बार छोड़ कर के जीवन से तेरी हूँ मैं दुख की मारी हूँ मेरा दुखड़ा मिटा देना मैं शरण पड़ी तेरी चरणों से लगा देना गुरुदेव
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ी तेरी चरणों में जगह देना। मैं सबकी सेवक हूँ, तेरे चरणों की चेली हूँ। मैं सबकी सेवक हूँ, तेरे चरणों की चेली हूँ। नहीं आता भुला देना, इस जग में अकेली हूँ। नहीं आता भुला देना, इस जग में अकेली हूँ। मैं दोष मिटा, मैं तेरे दर की भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना, मैं शरण पड़ी तेरी चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ी तेरी चरणों
सुपरी साह खड़ी सुपरी साह खड़ी सुपरी Sing one. Section. Anyone. बाबा जैसे साफ खानी में सुपरी तेरी पैर फरमार मैं हिन भजन गायो आ लाइन थी तव्हांखे ॿुधायां हिन जप चयो धन धन बाबा गेला राम शिवा साईं जी वाही महाना हो ना को थ्योआ ना को थींदो बाबा चेहरो को गुणवाना जीवन पंहिंजो कुर्बान मां कया लाहे न थोड़ा भी पोइ सघां प्रीत पुखती प्रेम टल्ला साह ही सारो तै मथा घोरिया मिठो नाम साईं जो मुंहिंजे बाबा हरदास राम जो सचो नाम साईं जो मुंहिंजे बाबा गेला राम
तू पार लंगा भव सागर माँ तू पार लंगा मेरी डूब दे दी तू बाह पकड़ मेरी डूब दे दी तू बाह पकड़ मेरी बाह पकड़ मेरी बाह पकड़ मेरी बाह पकड़ मेरी बाह पकड़ मेरे मालिका बाबा नानिका मेरे मालिका बाबा नानिका एक बार तमेहर दी कर नजर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर मेरा कोई नहीं बिन तेरियां मेरा कोई नहीं बिन तेरियां चरना विच तेरे रखियां सर चरना विच तेरे रखियां सर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर आया दर तेरे गुना बख्श मेरे आया दर तेरे गुना बख्श मेरे 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 इहो अर्ज करां बाबा नानिका इहो अर्ज करां बाबा नानिका खावां ठोकरां ना मैं दर बदर खावां ठोकरां ना मैं दर बदर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर मेरा कोई नहीं बिन तेरियां मेरा कोई नहीं बिन तेरियां चरना विच तेरे रखियां सर चरना विच तेरे रखियां सर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर जदों अंत समा आए मेरा जदों अंत समा आए मेरा चरना विच अपने रखी मेरा सर चरना विच अपने रखी मेरा सर मैनू आसरा बाबा नानिका मैनू आसरा बाबा नानिका रखना सदा मैनू अपनी दर रखना सदा मैनू अपनी दर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर
शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी।